नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि आप प्यार, इश्क, मोहब्बत के बारे में कुछ बताते नहीं हैं। कैसे हम किसी को पसंद करते हैं, कैसे उसके दिल में अपना प्यार जगा सकें, कैसे हम ग्राहकों को दुकान पे बढ़ा सकें क्योंकि एक दुकानदार और उसके ग्राहक में जब तक मोहब्बत नहीं होगी तब तक दुकान चलेगी नहीं। कैसे हम अपनी सामने वाले को, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, उसके मन में अपने प्रति प्यार जगा सकें। ये मैं आपको कोई जादू-टोना नहीं बता रहा हूँ, गलत मत समझिएगा कि कोई जादू-टोना, तंत्र-मंत्र वाली बात हम नहीं करते हैं। हम सात्विक तरीके से, सही तरीके से कैसे दूसरे के मन में अपनी बात को जगा सकें, अपनी बात को बता सकें कि सामने वाला समझे कि हाँ, हम उसको चाहते हैं या हमारा प्रेम सच्चा है, हम नाटक नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना कि चिट्ठी लिखी जाती है, जब लिखेंगे तभी तो दूसरे तक जाएगी, सही एड्रेस पे लिखेंगे तो सही एड्रेस पे जाएगी। तो अगर आपका एड्रेस सही है और चिट्ठी में लिखी हुई बातें अच्छी हैं, तो चिट्ठी सामने वाले को मिलेगी भी और सामने वाले का जवाब भी आएगा। कई बार कोई व्यक्ति हमसे रूठ जाता है, तो उसको भी मनाने के लिए मैं इस वीडियो में उपाय बताऊँगा। ये कोई भी हो सकता है, उससे कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ प्रेमी-प्रेम का, पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेम का, बॉस, एम्प्लॉयी, समाज में चलने वाला हर एक इंसान को अगर आप किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये सात्विक मंत्र का उपयोग करिएगा। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। देखिए, मान लीजिए आपको किसी महिला से प्रेम है, मान लीजिए आपको किसी पुरुष से प्रेम है, लेकिन आप अपने दिल की बात उनको बता नहीं पा रहे हैं, तो ये मंत्र आपकी मदद कर सकता है। उसके मन में भी प्रेम को जगा सकता है अगर आपका प्रेम सच्चा है तो। अगर नाटक है, छलावा है तो ये मंत्र काम नहीं आएगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को बढ़ाने का ये सटीक मंत्र है। अगर आप सच्चे हैं, आपका प्यार सच्चा है तो ये मंत्र 100% काम आएगा। जब भी आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं या चाहती हैं, जब भी आप चाहे टेलीफ़ोन पे बात कर रहे हो या मैसेज पे बात कर रहे हो या सोशल मीडिया पे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बात कर रहे हो या चिट्ठी लिख रहे हो या व्हाट्सएप कर रहे हो, तो उससे पहले इस मंत्र को पढ़ना है। यानी कि पहले ये मंत्र और उसके बाद आप किसी भी शुरुआत को करेंगे, नई शुरुआत को, तो ही ये मंत्र काम आएगा। ऐसा नहीं कि बीच में पढ़ना शुरू कर दिया। आपकी कोई व्यापारिक पार्टनरशिप है, तो भी आप अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। आप कर्मचारी हैं, अपने बॉस को खुश रखने के लिए इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। आप व्यापारी हैं, तो अपने लोगों से आपके कॉन्टैक्ट अच्छे रहें, आपका व्यापार अच्छा चले, तब भी इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। बस करना क्या है देखिए, जब आप किसी को जानते हैं, तो आपको उसका नाम पता होगा। जब आप किसी अनजान के लिए पढ़ेंगे, तो शायद हो सकता है आपको उसका नाम भी ना पता हो। ठीक है? तो फिर आपको नाम लेने की आवश्यकता नहीं, मन में वैसा भाव रखिएगा। अब मान लीजिए एक दुकानदार इस मंत्र को पढ़ता है, तो उसको नहीं पता ना कौन-सा ग्राहक आएगा, तो उसको बस मन में यही ध्यान करना है ग्राहक, वो महिलाएँ भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। बस उसकी दुकान पे भीड़ लगे, वो अच्छा माल बेचे और उसकी खूब आमदनी हो। यानी ग्राहकों से एक रिश्ता बन जाए और ये रिश्ता ही एक प्यार का रिश्ता होता है, व्यवहार का रिश्ता होता है। जो रिश्ता है देखिए प्यार, इश्क, मोहब्बत भी एक रिश्ता है, वैवाहिक जीवन भी एक रिश्ता है, माता-पिता का भी एक रिश्ता है, नौकर और बॉस का भी एक रिश्ता है, भगवान और इंसान का भी एक रिश्ता है। बस ये रिश्ता मजबूत रहे, चाहे उसका नाम कोई भी क्यों ना हो। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के लिए आप प्यार में पागल हैं, किसी को दीवाना बनाना चाहते हैं, किसी रूठे हुए व्यक्ति को मनाना चाहते हैं, जो आपसे दूर चला गया है, तो भी ये मंत्र काम आएगा। तो आइए जानते हैं वो क्या मंत्र है, उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, इस मंत्र के लिए आपको चाहिए क्या होगा? इस मंत्र के लिए आपको पहली चीज़ चाहिए सच्चा प्रेम, सच्चा दिल। आपको किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए इस मंत्र को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, वरना कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। एक तरफ़ा प्यार, अगर आपको पता है कि ये एक तरफ़ा प्यार है, तो भी शायद ये मंत्र काम ना करे। अगर आप किसी के अहित के लिए ये मंत्र पढ़ रहे हैं कि हम किसी को अपना दीवाना बना लें, बाद में उससे बदला लेंगे, तो आप पर ही ये मंत्र उल्टा भारी पड़ जाएगा।
यहाँ पर 100% प्योरिटी होनी चाहिए, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, सच्चा रिश्ता, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता क्यों ना हो, तो ही ये मंत्र काम करेगा। वरना बुरे के लिए करेंगे तो शायद कुछ क्षणों का आपको आनंद मिल जाए, लेकिन अंत बहुत बुरा हो सकता है। तो आइए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं राधा कृष्ण की फ़ोटो। या तो आपके घर के आस-पास कहीं राधा कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ चले जाएँ, या फिर अपने घर में कोई फ़ोटो आप ले लें या प्रिंट आउट निकाल के लगा लें, या अपने मन में राधा कृष्ण का ध्यान करें। तो राधा कृष्ण का ध्यान करते हुए और उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, उसका नाम लेते हुए, ठीक है ना? थोड़ी देर आप राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे, कुछ सेकंड लीन हो जाएँगे और इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम क्ली कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। देखिए, बैठकर आसन पर किसी कपड़ा बिछाकर अगर इस मंत्र को करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सामने कृष्ण भगवान और राधा जी की प्रतिमा हो, फ़ोटो हो, या कोई मंदिर हो राधा कृष्ण का, तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और शुद्ध मन से करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये मंत्र की कम से कम 1 माला आपको करनी है 108 बार। किसी माला को लेने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन में 108 बार पढ़ लीजिएगा। ओम क्ली कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। 108 बार कम से कम आपको ये पढ़ना है। और मंदिर जाकर पढ़ते हैं तो और भी अच्छे, पहले मंदिर जाएँ, मंत्र पढ़ें, उस व्यक्ति का नाम लें और फिर देखिए वो व्यक्ति कैसे आपके पीछे आएगा, यानी कि उसके मन में भी प्यार जागृत होगा। तो ये सिंपल सा मंत्र है भगवान श्री कृष्ण और अ, राधा की जो कहानी है, कहते हैं ना, राधे राधे जब वो कृष्ण चले आएँगे, तो आप यही समझ लीजिए, आप भी इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आपके सामने जिसको भी आप पसंद करते हैं, वो सामने दौड़ा चला आएगा या चली आएगी। अब किसी की लव मैरिज में अड़चनें आ रही हैं तो भी इस मंत्र का प्रयोग करें। अब किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में अड़चनें आ रही, पति-पत्नी की टेंशन है, तो भी इस मंत्र का प्रयोग करें। मैं तो ये भी कहूँगा कि सास-बहू के झगड़े हो रहे हैं, तो भी इस मंत्र का प्रयोग करें। बहू करे, सास करे, जिससे भी आपके रिश्ते खराब हों, जिसको आप अपना बनाना चाहते हों, जिससे आपको मोहब्बत हो, उसका नाम लेकर इस मंत्र का जाप करें। आप यकीन मानिए, उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति जो बुरी बात है, वो खत्म होगी और अच्छी तरीके से आपका रिश्ता चलेगा। तो बहुत बेहतरीन मंत्र है, सिंपल सा मंत्र है, आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। महिलाएँ जब मासिक धर्म में हों, तब इस मंत्र का प्रयोग ना करें, तो बेहतर रहेगा। और देखिए, फिर मैं कहूँगा, झूठा प्यार पाने से कुछ नहीं होगा, सच्चे प्यार के पीछे भागिए तो ही अच्छा है। और एक काम आप और भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो इस मंत्र के साथ-साथ गुलाब की एक फूलों की माला, किसी कृष्ण मंदिर में जाएँ, राधा कृष्ण मंदिर में जाएँ, वहाँ पर एक गुलाब के फूल की माला चढ़ाएँ और मिश्री का भोग लगाएँ और यह मंत्र वहाँ पर बैठकर पढ़ें। थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, लेकिन काम भी 100% बन जाएगा। तो आप इस मंत्र के प्रयोग से किसी को दीवाना नहीं बनाना है, किसी को पागल नहीं करना है। अगर आपका सच्चा प्रेम है, तो उसके भी मन में आपके प्रेम के प्रति रिस्पेक्ट जागेगी, वो भी आपको इज़्ज़त देगा, प्रेम देगा या देगी। तो इस मंत्र से अब आप, कई लोग ऐसा भी सोचेंगे कि अब इस मंत्र को पढ़कर हम किसी बड़े हीरो-हीरोइन, नेता, राजनेता, उसको भी हम काबू में कर लें, उसके मन में भी हमारा प्रेम जाग जाए। तो ऐसी सोच मत मन में मत रखिएगा। तो जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइएगा। अब आपको पता है कि आप कहाँ तक आप उड़ान भर सकते हैं, तो उड़ान को तक सीमित रहिए, वरना पटाक से नीचे गिरेंगे। समझ गए? तो कई लोग ऐसा भी प्रयोग सोच सकते हैं कि अब बता दिया तो किसी को भी कर लो। तो ऐसा कोई हलवा नहीं है कि बस बन गया तो सबके घर दरवाजे पे दिया, खा लिया। तो फिर मैं कह रहा हूँ, नीयत साफ़ हो, मन साफ़ हो, सामने वाले के प्रति प्यार हो, तो इसका प्रयोग करिएगा। नाटक करेंगे, हो सकता है क्षण भर का मीठा फल मिल जाए, उसके बाद बहुत कड़वा फल मिलेगा। कहते हैं ना, जैसे फल खा रहा होता है इंसान ना, जो समझदार व्यक्ति होता है वो फल खाता है, जो बेवकूफ़ होता है उसके साथ में उसका बीज भी खा जाता है। तो फल जब तक होता है तब तक तो मीठा रहता है, और जब बीज खाता है तो सारा स्वाद खत्म हो जाता है, कड़वापन आ जाता है। तो ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करिएगा भगवान के सामने। और कुछ लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। देखिए, तंत्र मंत्र जो है क्षणिक मात्र है, उसमें जितना मिलता नहीं है उससे ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि वो तंत्र है, मंत्र है। तो तंत्र मंत्र का सहारा मेरे हिसाब से एक सामान्य व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। सात्विक मार्ग से इन छोटे-छोटे मंत्रों का प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहिए
और कुछ लोगों का प्रश्न ये भी था कि कुंभ राशि वाले कौन-सा करें, मिथुन राशि वाले कौन-सा करें, मीन राशि वाले कौन-सा करें, इस लग्न वाले कौन-सा करें, उस लग्न वाले कौन-सा करें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, सब लोग करें, कृष्ण और राधा सबके हैं। दूसरी चीज़, अब कुछ छोटे-छोटे बच्चे इस मंत्र को पढ़ने लगेंगे, अभी उम्र है पढ़ाई-लिखाई करने की और आजकल आशिकी का भूत बहुत लोगों को सवार है। तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, भैया इस मंत्र को पढ़ना, इस मंत्र को किसके लिए पढ़ना? इस मंत्र को बच्चे पढ़ें कि अगर उनका कोई इंटरव्यू है, उनकी कोई नौकरी है, उनकी कोई एग्ज़ाम है, तो वही उनका प्रेम है। वो प्रेम उन्हें मिल जाए, वो नौकरी उन्हें मिल जाए, वो मोहब्बत उन्हें मिल जाए, नौकरी की मोहब्बत, बॉस का इंक्रीमेंट उन्हें मिल जाए, उनकी प्रमोशन हो जाए। अगर कोई 10वीं की परीक्षा दे रहा है, तो भी इस मंत्र को पढ़ सकता है और बोले भगवान से प्रार्थना करें कि 10वीं में अच्छे नंबर आएँ। यानी कि हम 10वीं में जाना चाहते हैं और 10वीं भी हमें अपनी ओर लेके चली जाए। दोनों तरफ से ताली बजेगी तभी होगा ना। तो यानी कि आपकी पढ़ाई-लिखाई सफल हो, जो पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में आए, अच्छी तरीके से लिख पाएँ, अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो आप पढ़ाई के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए सच्ची मोहब्बत उसकी पढ़ाई है। तो आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको और विस्तार से कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो पति-पत्नी हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, विदेश जाना हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए विदेश जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए विदेश तो मन में ध्यान करो भैया, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो, राधा कृष्ण से प्रार्थना करो कि जल्दी-जल्दी वीज़ा लगवा दो, काम बनवा दो, लंदन, अमेरिका, कनाडा जाना है। तो कनाडा ही आपका प्रेम है। तो वही वो प्रेम आपको मिल जाएगा। तो देखिए हमारे चैनल पे या मेरे द्वारा आपको वही जानकारी मिलेगी जो सत्य हो, प्रामाणिक हो और जिसमें किसी का नुकसान ना हो। हम उल्टा-सीधा ये नहीं कि नींबू काटा और 4 उसमें कील ठोके और किसी के दरवाजे पे फेंक दिया और वो आपका दीवाना हो जाएगा। ऐसी चीज़ें शोबाज़ी हैं। इससे फ़ायदे तो कम, नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अधूरा ज्ञान है, क्योंकि आपको अधूरा बात बताई जाती है। तो अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक ही सिद्ध हुआ है। तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करिए, अरे किसी तंत्र-मंत्र राक्षस से प्रार्थना क्या करनी कि हमें हमारा मोहब्बत मिल जाए। किसी का खून बहाने से, गला काटने से मोहब्बत थोड़ी ना मिलेगी। भगवान कृष्ण, भगवान राधा रानी की कृपा से आपको मोहब्बत मिलेगी। इतना बड़ा प्रेम के देवी-देवता हमारे साथ हैं, उनकी कृपा से मिलेगी। वहाँ बकरे का खून बहाने से और नींबू काटने से मोहब्बत नहीं मिलती है। नींबू को शिकंजी बना के पीजिए, पेट साफ हो जाएगा, मोहब्बत नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? तो जिस चीज़ का प्रयोग जिस चीज़ के लिए किया गया है, उस चीज़ पे करिए, तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ सात्विक तरीके से आप करेंगे और अपनी मोहब्बत, अपने प्रेम या जो भी आपकी मन की इच्छा है, उसको पूरी करने में ये मंत्र आपकी मदद करेंगे, भगवान श्री कृष्ण आपकी मदद करेंगे, राधा रानी की कृपा बरसेगी। कोई और प्रश्न हो, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी सच्चे प्रेमी हैं, जो भी सच्चे आशिक हैं, आशिकी किसी से भी हो सकती है, भगवान से आशिकी हो सकती है, किसी को भगवान को पाना है तो भी इस मंत्र का प्रयोग करें। भगवान से भी तो मोहब्बत हो सकती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा, तो हो सकता है आपको भी आपकी सच्ची मोहब्बत शीघ्र मिल जाए। नमस्कार।